नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सदन के अंदर इशारों इशारों में हो गई नीतीश तेजस्वी में बातचीत, बगल में बैठकर देखते रह गए बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री। बिहार सरकार ने फिर किया बम्पर बहाली का ऐलान, 17,000 नौकरियां मिलेंगी। गुड न्यूज, बिहार के कारोबारियों को अब नहीं देना होगा जीएसटी में ब्याज का जुर्माना, सरकार ने तैयार किया नया प्लान। बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट घोषित, कुल 361 अभ्यर्थी चुने गए। देखिए पूरी सूची, टॉपर 10 में सिर्फ एक महिला। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, जेल जुर्माना का बिल विधानसभा में पास। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बढ़ने वाली है परेशानी, जदयू सांसद के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला। बिहार से अलग बनाए मिथिला राज्य, बोली राबड़ी देवी, केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार, अब तो पूरी हो गई मांग। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बड़ा ही अनोखा वाकया देखने को मिला, जब सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों इशारों में तेजस्वी से बातचीत कर ली। इसके बाद तस्वीर ने भी इशारों में ही उनके सवालों का जवाब ही दे दिया, जबकि बगल में बैठे भाजपा के नेता दोनों उप मुख्यमंत्री को कोई भनक तक नहीं लगी। दरअसल बिहार विधानसभा में पहले हाफ में प्रश्न उत्तर काल चल रहा था। वहीं इस दौरान विपक्ष की तरफ से जल संसाधन विभाग से जुड़ा एक सवाल किया गया। उसके बाद इसके जवाब के लिए मंत्री खड़े हुए। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े हो गए और कुछ सवाल किया, लेकिन इससे ठीक पहले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इशारा कर सवाल किया। अब बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव से तबीयत ठीक होने से जुड़ा सवाल पूछा। इसके बाद फिर भी तेजस्वी ने इशारों में कह दिया कि सब कुछ ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। यह सब बातें इसलिए हुआ क्योंकि तेजस्वी यादव आज बंडी पहने हुए थे। अनुमान तेजस्वी यादव बिना बंडी पहनकर सदन में नहीं आते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इशारों में बातचीत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में नीतीश सरकार नौकरी देने के अपने वादे को लगातार अंजाम देती दिख रही है। वहीं सरकार ने बेरोजगारों को आज फिर एक बड़ी खुशखबरी दे दी। वहीं सरकार ने 17,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देने का ऐलान किया है। वहीं इसके अलावे करीब 8,000 और नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को विधान परिषद में इन नियुक्तियों का ऐलान किया। वहीं मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत 17,000 से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। वहीं नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बहाली करने वाले संबंधित आयोगों को अधिसूचना भेज दी है। वहीं आरजेडी के एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह के गैर सरकारी संकल्प पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य ने सरकार के जिन पदों पर नियुक्ति करने का फैसला किया है, उनमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3623 पद और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667 पद और दंत चिकित्सक के 808 पद शामिल हैं। वहीं डॉक्टरों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिसूचना भेज दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के कारोबारियों के लिए काफी अच्छी खबर है। अब उन्हें 3 वर्षों के लिए जीएसटी में ब्याज और जुर्माना से राहत मिलेगी। दरअसल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सदन में विधेयक पेश किया। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस माफी योजना का लाभ जीएसटी के तहत पंजीकृत उन कारोबारियों को मिलेगा जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017 और 18 और 19 एवं 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस दिए गए हैं, लेकिन कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना होगा। वहीं जीएसटी परिषद ने कारोबारियों के हितों को देखते हुए 3 साल की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना से राहत देने की सिफारिश की थी। जबकि बिहार में जीएसटी ब्याज और पेनाल्टी माफी योजना अध्यादेश के जरिए 1 नवंबर 2024 से लागू है। वहीं अब इस कानून को विधि सम्मत बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए कारोबारियों को पहले देय कर का भुगतान करना होगा। अब बता दें कि छूट 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच कर अवधि के बकाया जीएसटी मांगों पर लागू होगी। वहीं इस संशोधन के प्रावधानों के तहत नई धारा 74 के शामिल किया गया है। वहीं इस संशोधन के प्रावधानों के तहत नई धारा 74 में शामिल किया गया है। यहाँ यह पूर्व धारा 73 और 74 का स्थान लेगी। वहीं पूर्व की धाराएं वर्ष 2023 और 24 तक के लिए लागू है। वहीं नई धारा वित्त वर्ष 2024 और 25 से लागू होगी और इसी के आधार पर कर का निर्धारण होगा।
इसके तहत 42 माह के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा और 6 माह के अंदर आदेश जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आज घोषित कर दिया है। वहीं इस परीक्षा में कुल 361 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिनमें से 17 डीएसपी, 1 जिला कमांडेंट और 4 जेल सुपरटेंडेंट और 4 स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर और 4 सब इलेक्शन ऑफिसर, 5 एक्साइज सुपरटेंडेंट और 2 शुगरकेन ऑफिसर और 2 बिहार शिक्षा सेवा और 7 सहकारिता असिस्टेंट रजिस्ट्रार, 28 प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और 168 राजस्व पदाधिकारी और 18 प्रखंड SC ST वेलफेयर ऑफिसर शामिल हैं। दरअसल बीपीएससी की ओर से घोषित रिजल्ट में टॉप 10 में सिर्फ एक महिला शामिल है। वहीं टॉप 10 में 9 पुरुष हैं। देखिए टॉप 10 की सूची। वहीं टॉप किया है उज्जवल कुमार उपकार ने और दूसरा स्थान सर्वेश कुमार और तीसरा शिवम तिवारी और चौथा पवन कुमार, विनीत आनंद, क्रांति कुमारी, संदीप कुमार सिंह, राजन भारती, चंदन कुमार और नीरज कुमार शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। वहीं नीतीश सरकार ने सरकारी परिसर पर कब्जे को लेकर बड़ा कानून बनाया है। इससे संबंधित बिल बुधवार को बिहार विधानसभा से पारित हो गया। इसके तहत 6 महीने की जेल के साथ ही 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत इस अधिनियम में जहां भी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग शब्द हैं, उसके स्थान पर खेल विभाग का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। विपक्ष ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामे के बीच ही राज्य सरकार ने अहम विधेयकों पर चर्चा कर इन्हें सदन से पारित कराया। इसमें बिहार सरकारी परिसर आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक भी शामिल है। अब बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां मुंगेर के जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ कोर्ट में परिवार दायर हुआ है। वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तिथि भी निर्धारित कर दी है। वहीं आगामी 4 दिसंबर को ललन सिंह के खिलाफ दायर परिवार पर कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों को लेकर बयान दिया था। वहीं ललन सिंह ने खुले मंच से कहा था कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या स्थिति थी। वहीं लालू राबड़ी के राज में मदरसा शिक्षकों को 3,000 4,000 रुपया मिलता था, लेकिन आज उन्हें 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। वहीं जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के इसी बयान को लेकर अहियारपुर निवासी तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर की कोर्ट में परिवाद दायर किया है और अल्पसंख्यक समुदाय को आहत करने का आरोप लगाया है। वहीं आगामी 4 दिसंबर को ललन सिंह के खिलाफ दायर परिवाद पर कोर्ट सुनवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मंत्री राबड़ी देवी ने बुधवार को विधान परिषद में मैथिली भाषाओं के लिए अलग मिथिला राज्य बनाने की बात कही। वहीं दरअसल विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी हरीश सहनी ने सदन में मिथिला क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार से बड़ी सौगात मिलने की बात कही। वहीं इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह पीएम थे तभी मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। इसके बाद अब नरेंद्र मोदी ने मैथिली में संविधान आया है। यह मिथिला का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने अचानक से कहा कि अभी केंद्र और राज्य दोनों जगह आपकी सरकार है। मैथिली भाषाओं को चाहिए वे आपके लिए अलग राज्य की मांग स्वीकृत करा लें। हालांकि उन्होंने तंज भरे अंदाज में यह टिप्पणी की। इसके बाद सदन से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से राबड़ी देवी ने इन्हीं बातों को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमने कहा ही है कि मिलजुल कर मिथिला राज्य बना लेना चाहिए। वहीं राबड़ी ने अपनी बातों को दोहराते हुए केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश और भाजपा पर तंज कसा है। हालांकि उन्होंने यह मांग तंज वाले अंदाज में किया, वह भी इस वजह से ही कि आज सदन के अंदर मैथिली को लेकर मुद्दा उठाया गया।